भांड कलाकार जो हरियाणा का गंदे गाने गा करके सत्यानाश कर रहे हैं, उन लोगों ने नशे को प्रमोट कर दिया। और 2 कौड़ी के कोई लुटेरे एलोपैथी के डॉक्टर्स या लुटेरे जो तांत्रिक पुच्छा वाले पाखंडी गांव गांव में जो ये गुंडे बैठे हैं, इस देश के अंदर कोई पर्चा बनाने वाला, कोई धीरेन्द्र शास्त्री जैसा या कोई और लुटेरा मोडा पाखंडी कोई पुच्छा वाला गाँव में बैठा है। जब देश की राष्ट्रीयता की समस्या की बात आती है तो इन लोगों का मुंह नहीं खुलता। ऐसा युग जो मॉडर्न होने के नाम पर नंगा हो रहा है, तो मैं उसके खिलाफ हूं। आप देख सकते हैं तमाम सोशल साइट्स के ऊपर लड़कियां नंगी हुई घूम रही हैं। आप मुसलमानों की मस्जिद में जाओगे तो वहाँ कुरान पढ़ाएंगे आपको, अल्लाह पल्ला पता नहीं क्या क्या वो बुलवाते हैं। लेकिन जब आप मंदिरों में आते हैं, कोई सफाई नहीं है, कोई वेद नहीं है। जबकि उनके ग्रंथ अगर उनके वहाँ है, तो हमारे ग्रंथ भी हमारे यहाँ प्रदर्शनी के तौर पर और अध्ययन के तौर पर भी रखे होने चाहिए। जो लोग मुझे प्यार करते हैं, मैं उनके दिल में राज करता हूँ, और जो लोग मेरे से नफरत करते हैं, मैं उनके दिमाग में राज करता हूँ। अरे भगत सिंह के सिराने पर बीड़ी का बंडल थोड़ी ना था। जिनको हम फॉलो करें उनके सिराने पर क्या था? रिवॉल्वर था। तो मेरे सिराने रख के सोता हूँ रिवॉल्वर। हाँ बिल्कुल, मैं तो 315 बोर लेके सोता हूँ। क्या बात करते हो आप? अंग्रेजियत ने फजियत के सिवाय भारत को सिखाया क्या? सनातन ने हैसियत दी है फजियत में। मेरे को आध्यात्मिक किताब कभी भी प्रेरित नहीं करती, बल्कि मुझे आध्यात्मिक शास्त्र प्रेरित करता है। मेरे पैर में 8 नंबर की चप्पल आती है। जो भी पुच्छा वाला मेरे को फंस जाए और जो समाज को बेवकूफ बनाने का काम करेगा, उसके मुंह पर जरूर मारूंगा, चाहे मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाए, ठोकूंगा उसको। कुंभ में किसी की आंखों में आप क्या गंध ढूंढ रहे हैं? अगर आपको कुंभ में ढूंढना है तो अंदर की आंखें खोल करके अपने आत्म कल्याण की भावनाओं को समृद्ध कीजिए। यूट्यूबर्स बड़े स्तर पर जाकर के ये ढूंढ रहे हैं कि किस लड़की की आंखें सुंदर है, कौन मलंग कितना सुल्फा पी रहा है, कमियां क्या है। ये वो नेता हैं जिनको इतनी भी अक्ल नहीं है कि अरे यार करोड़ों रुपए तुम इस सड़क पर खर्च कर रहे हो, फिर इसको 5 दिन बाद उखाड़ करके उसमें सीवरेज की लाइन दबा रहे हो। तो उनकी बुद्धि को तो मैं वही समझ चुका कि कुछ नहीं, जीरो सौदा है। क्या बाबा और साधु में कुछ फर्क होता है? साधु का अर्थ होता है साधक। साधु है वो गुरु है, जो बाबा है वो बबाल है। मैंने वहाँ ये शपथ ली अग्नि को साक्षी मानकर, उसकी चिता को साक्षी मानकर, कि बहन आज तू तो चली गई है, लेकिन मैं तेरी इस चेतना को अपने अंदर जीवित रखते हुए आत्यंतिक प्रयास करूंगा। साधु रोए या साधु हंसे कोई फर्क नहीं पड़ता। समाज का सबसे बड़ा उपासक और प्रहरी साधु ही होता है। अगर आप समाज की 2 रोटी खा रहे हो तो आप समाज को 4 रोटी का उसके बदले प्रेरणा दो। जनगण मन अधिनायक जय है, यानी जारज पंचम को अधिनायक कहा गया। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, सिंध प्रांत की बात आ रही है। वो सिंध भारत में नहीं है, वो पाकिस्तान में। धर्म वो है जो आपको जीना सिखाता है, धर्म वो है जो आपको धारण करना सिखाता है। आसाराम के यहाँ क्या हुआ, राम रहीम के यहाँ क्या हुआ, रामपाल के यहाँ क्या हुआ, निर्मल बाबा के यहाँ क्या हुआ? कुछ नहीं, वहाँ बलात्कारी बैठे हैं ये नंगड़। किसी दिन अखबार में आएगी सुकराई नाथ इस दुनिया में नहीं रहे। जिस दिन गुजरूंगा उस दिन गुजार के गुजरूंगा। इतिहास उठा के देखो, शेरों का जब भी कत्ल हुआ है तो गिद्धड़ों ने किया है। जो कार्य मैं कर रहा हूँ वो आसान नहीं है, उनमें बड़े बड़े खतरे हैं और मैंने तो बहुत बड़े बड़े पंगे मोल ले रखे हैं। आपके ऊपर यहीं पे हमला हुआ था? जो मुड़ करके चला उसने पीछे से मेरे सिर में एकदम से 2-3 वार कर दिए थे, और सिर में भी बहुत टांके आए थे। 3 वार हुए थे बड़े बड़े। सर मेरा हाथ सा फट गया था, लेकिन टाइगर अभी जिंदा है। कोई दिक्कत नहीं, फिर हम दुश्मनी ले रहे हैं।